नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। केतु राहु के नक्षत्र में 26 जून 2023 तक रहेंगे। यह 18 अक्टूबर से अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और राहु के नक्षत्र स्वाति में गोचर कर रहे हैं। कुंभ वालों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जून 2023 तक कुंभ राशि तथा लगन के ऊपर चर्चा से जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब केतु बने राहु। जी हाँ दोस्तों, एक किस्म से केतु में राहु का प्रभाव काफी हद तक सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि केतु इस बीच राहु के नक्षत्र में रहेंगे और केतु फिर राहु का काफी हद तक फल देंगे। ऐसा तो नहीं होगा, हालांकि आप जानते हैं केतु धड़ हैं, शरीर हैं, राहु सर हैं, तो शरीर को सर लग जाएगा। परंतु कुछ हद तक ये सत्य भी है और कहाँ तक सत्य है इसकी चर्चा करते हैं। भाग्य स्थान में आपके केतु विराजमान हैं, शुक्र की राशि में काफी शुभ स्थिति है वैसे ही केतु की, और राहु तो अति उत्तम स्थिति में है। यही एक ग्रह है आप लोगों को जो विकट परिस्थितियों से उभार रहा है। यही वह ग्रह है जो आपको चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। यही वह ग्रह है जो ब्रह्म अस्त्र का काम करते हुए आप लोगों को शत्रु हंता बनाता है, विजयी बनाता है। और इसका प्रभाव अब केतु के ऊपर भी पड़ जाना अकल्पनीय बेहतरीन स्थितियां बनती है। भाग्य स्थान के ऊपर केतु शुक्र का फल दे रहे हैं, शुक्र की राशि में हैं। अभी आज तक शुक्र भी विद्यमान है, तो आपका देखिए भाग्य तो प्रबल है। सुख स्थान के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, जायदाद के भी मालिक हैं शुक्र, और शुक्र की राशि में केतु। अकल्पनीय बेहतरीन स्थितियां हैं। और इसके पश्चात 11 तारीख से शुक्र का वृश्चिक राशि में चला जाना, और उसके पश्चात दिसंबर में 11th हाउस में शुक्र का पहुंच जाना धनु राशि में। तो नवंबर दिसंबर का राशिफल आपको बता दें, मोटे तौर से आप लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये इसलिए नहीं कि खाली शुक्र का गोचर अच्छा हो रहा है, ये इसलिए भी कि राहु का गोचर अच्छा है, ये इसलिए भी कि केतु का गोचर अति श्रेष्ठ हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, किन कारणों से होगा, इसकी विवेचना करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि आपको जो हमारे लेटेस्ट मासिक राशिफल तो आते ही रहते हैं, वो मिस ना करें। केतु दोस्तों हम शरीर या धड़ कहते हैं, राहु को सर कहते हैं। केतु एक ऐसे प्लेनेट है जहां भी बैठ जाएं उस घर में थोड़ी सी दिक्कत दिया करते हैं। क्रूर ग्रह हैं दोस्तों, और क्रूर ग्रह आपकी कुंडली में राहु केतु कहीं भी बैठे हो तो कहीं भी बैठे हो, भले उच्च के ही क्यों ना हो, इनका स्वभाव होता है जो मैलिफिक स्वभाव है, कहीं ना कहीं तो नजर आएगा, भले 5-10% ही नजर आए। तो ये भाग्य स्थान में बैठकर यदा कदा ये केतु दुख संताप चिंताओं के ग्रह हैं, बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इनडिसिसिवनेस जो आप में कभी कभार आती है, वो केतु के कारण आप समझिए, क्योंकि केतु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर है, पंचम दृष्टि भी। यकीन मानिए यह ऐसा ही होता है, जब आप कभी कौतूहल में होते, डिसीजन नहीं ले पाते, तो वह केतु है। और राहु आपको उस तरह की स्थितियों से उभार रहा है। अभी तो केतु का प्रभाव आपके ऊपर काफी कम है, और राहु का प्रभाव अब केतु के ऊपर 18 अक्टूबर से आपको बताता हूं आप में क्या परिवर्तन आ रहा होगा। 18 अक्टूबर से, जब से केतु स्वाति नक्षत्र में आए हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। देखिए, स्वाति नक्षत्र में होने के कारण एक शरीर को, धड़ को सर मिल गया, या यूं कहें दिमाग मिल गया। राहु बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है, विचार शक्ति मिल गई।
केतु को, या यूं कहें शुक्र शुक्र आपके फर्टाइल हो गए, क्रिएटिव हो गए, सोचने वाले हो गए। शुक्र क्या है? फोर्थ लॉर्ड है, सुख के मालिक हैं। आप सुखी रहने वाले हो गए, या सुख के वो साधन ढूंढने के लिए आप दिमाग लगाते हैं कि मैं सुखी रहूं, मैं ये काम ना करूं जिसमें दिक्कत हो। इस तरह के विचार पनपने शुरू हो जाते हैं। मैं ये रिस्क ना लूं ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र का प्रभाव केतु ने देना है। केतु राहु का प्रभाव भी देंगे, जो कि विचार शक्ति है, सब कॉन्शियस माइंड है कहीं तो। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जिससे हम चलाएमान रहते हैं। तभी कहते हैं हमें अच्छा सोचना चाहिए, और झूठ मूठ में भी अपने दिमाग को अच्छे विचार भेजते रहना चाहिए। केतु यहाँ पर शुक्र को एनर्जाइज्ड कर देंगे, या आपको सुखी बना देंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संसारिक सुखों में वृद्धि कर देंगे। 6 महीना बहुत बड़ा समय है, तो आप लोगों की किस्मत भी उत्तम रहेगी। पहले तो फोर्थ हाउस के फल जानते हैं जो केतु ने देने हैं शुक्र के जरिए। शुक्र 10वें और 11वें घर में, अभी मंगल के साथ परिवर्तन, तो अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाएंगे 13 तारीख से। तो आपकी विचार शक्ति, मैं कह रहा था, पॉजिटिव हो जाती है। आप सुखी रहने के तरीके ढूंढते हैं, सुखी भी रहते हैं। भाग्य भी साथ देता है आपके सुख में वृद्धि करने को। पद प्रतिष्ठा मिलना, आपके सुख में वृद्धि होना, कोई उपलब्धियां हासिल होनी, घर परिवार में, कुटुंब में माहौल अच्छा रहना, घर परिवार में सभी सुखी रहें तो आप भी सुखी रहेंगे। देखिए, हालांकि ये 7.5 ही कहते हैं, परंतु यहाँ पर शनि आपके लिए शशि योग का काम कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं। शुक्र की चर्चा को आगे बढ़ाएं तो शुक्र दोस्तों कला के कारक हैं। जो कला से संबंधित कामकाज करते हैं उनका रुझान मन करेगा कलाकारी करने का, सृजन करने का, क्रिएटिविटी, नाटक मंचन करना, कोई म्यूजिक सुनने का मन करेगा। अगर आपके पास म्यूजिक के लिए समय नहीं है, डांस के लिए समय नहीं है, सिंगिंग के लिए समय नहीं है, इवन आपकी लव लाइफ उत्तम रहेगी। शुक्र प्रेम प्यार के भी कारक है, पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पत्नी के कारक हैं। भूमि भवन से लाभान्वित होंगे, जमीन जायदाद परचेज करेंगे। निश्चित तौर से अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा अंतरदशा भी चल रही हो तो यह योग तो 100% बन जाते हैं। अगर आपने अभी तक मकान नहीं बनाया, जमीन जायदाद नहीं बनाई, तो यह जून तक संभव है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में हो जाता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपको नजारे ही आ जाते हैं ऐसी अवधि में। क्या प्रेम प्यार मिलता है पब्लिक का, पब्लिक आपका गुणगान करती है। अब पब्लिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। जो आप छुपे छुपे रुके रुके थे पिछले कुछ समय में, पिछले 2 सालों की बात करें, अब वह खुलकर आ रहे हैं। राहु है ना, और राहु में केतु है, केतु में शुक्र है। कितना सिंपल है एस्ट्रोलॉजी को जानना समझना। तो भाग्य प्रबल, भाग्य स्थान पर आते ही शुक्र, केतु ने शुक्र का फल देना है, तो निश्चित तौर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं। जो सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सौंदर्य प्रसाधनों का, विदेशों से संबंधित कामकाज है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश घूमने जाना चाहते हैं, टूरिंग वीजा चाहिए, वर्किंग वीजा चाहिए, स्टडी वीजा चाहिए, सब संभव होने जा रहा है आपके लिए। ये 18 अक्टूबर से स्थितियां बन चुकी हैं। बस कदम बढ़ाइए, हल्की सी युक्ति लगाइए। और क्योंकि राहु देखिए डिप्लोमेट बनाते हैं, सीधे सीधे तरीके से भाग्य साथ नहीं देगा, ये भी बता दूं, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु आ चुके हैं। राहु वायु तत्व के कारक हैं, भाग्य स्थान में बैठेंगे, यहाँ पर आपकी जलीय यात्रा, वायु यात्रा करवाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो जाता है, पराविद्या में इंटरेस्ट हो जाता है। अब कामयाब होते हैं, पराक्रमी हो जाते हैं, निश्चिंत निशंक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं इस स्थिति में, क्योंकि भाग्य स्थान में इस तरह का प्रभाव हो राहु केतु का। और शुक्र का गोचर अच्छा चल रहा है, 10वें 11वें
12वें भाव में, अभी 9th हाउस में अभी कुछ समय से आपका समय काफी लाभदायक होगा। और फिर लगन में, फिर द्वितीय स्थान में शुक्र है कहाँ माड़े। शुक्र सभी स्थितियों में शुभ है। जैसे जैसे केतु के गोचर की बात कर रहा हूं, शुक्र का आप देख लीजिए गोचर, कम से कम मीन राशि तक उच्च के हो जाते हैं दूसरे भाव में। तो ये 5-6 महीने तो देखिए, ये सभी ग्रह एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, पूरक होते हैं क्या कहें तो विदेशों से लाभ, भाग्य प्रबल, धार्मिक कृत्यों में हालांकि आपका मन ना लगे है, राहु है ना, राहु का प्रभाव आ जाएगा ना भाग्य स्थान में केतु के जरिए, तो धर्म कर्म में थोड़ी सी अरुचि हो जाएगी। संसारिकता में आप मग्न रहेंगे, संसार के कामों में तरक्की में लगे रहेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। जब आप सुखी रहेंगे तो सुख के वक्त हम चिंतन मनन थोड़ा कम कर देते हैं। सच्ची बात है दोस्तों। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए, कहते हैं ना। तो दोस्तों, उसकी शरण में हमेशा रहना चाहिए। कब वह किस रूप में आ जाए ये नहीं हमें पता, कब वह किस रूप में आपकी मदद के लिए आ जाए, अब पुकारना हमें नहीं आता दोस्तों। चलिए, मैं थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता हूं राशिफल से, स्वभाव है कुछ। तो केतु आपके लिए अति श्रेष्ठ अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर अति श्रेष्ठ है। तो फिर भी जिनके केतु राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? केतु के उपाय बता देता हूं दोस्तों। 2 उपाय खास अगर आप तय जिंदगी करें तो बहुत अच्छा है। जिनके खासकर केतु अच्छी स्थिति में नहीं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? काले कुत्ते को, काला सफेद कुत्ता हो तो बहुत अच्छा, उसको रोटी खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, और चींटियों को आटा शक्कर बूरा चीनी मिक्स करके सारी जिंदगी खिला सकते हैं, बहुत आसान है। किसी गरीब को, भिखारी को काला कंबल शनिवार के दिन देते रहा करें, जैसी जैसी आपकी कैपेसिटी है। देखिए, भाग्य में अवरोध नहीं आएंगे। भाग्य स्थान में केतु है ना, जिसकी कुंडली में भी बैठे हैं, तो यदा कदा विकास मैलिफिक ग्रह हैं, तो शुक्र के उस हिसाब से मित्र नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं। पर इतना नहीं, ये हल्के फुल्के उपाय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता रहे, अजनबियों से आपको मदद मिलती रहेगी तय जिंदगी, जिनके राहु केतु इस स्थिति में होते हैं कुंडली में भी। और अभी भी ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उनकी प्रमोशन के योग, विदेशों से लाभकारी योग, विदेशों से शुभ समाचार मिले, आप कमाल की स्थिति में हैं। आप लाजवाब स्थिति में एंजॉय करिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।